लोकप्रिय नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी का वर्चस्व कायम। बाइडेन, मैक्रो को पछाड़ प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने। देश हो या विदेश, सभी जगह बज रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका। पूरी दुनिया में बढ़ रही है पीएम मोदी के प्रशंसकों की संख्या। अमेरिकी डाटा रिसर्च एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की ताजा अप्रूवल रेटिंग जारी हुई। यहां 78% रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 42% रेटिंग के साथ 7वें नंबर पर और 61% रेटिंग के साथ नंबर 2 पर। मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल तीसरे नंबर पर, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बानीज और चौथे नंबर पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलेन बर्सेट। सोशल मीडिया के भी शहंशाह हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ट्विटर पर पीएम मोदी सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले और सक्रिय नेता हैं। ट्विटर पर पीएम मोदी के 8.69 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत। गुजरात सरकार द्वारा आयोजित रोजगार मेले को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए पीएम ने कही बात। भारत अपने युवाओं को कुशल बनाकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। देश में बन रही नई संभावनाओं के लिए बड़े पैमाने पर स्किल्ड मैन पावर तैयार करने की जरूरत। युवाओं के स्किल की ताकत से ही भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता और गर्मी के मौसम की तैयारियों की समीक्षा की। पीएमओ के मुताबिक इस बैठक में प्रधानमंत्री को मानसून के पूर्वानुमान, रबी फसलों पर प्रभाव, चिकित्सा बुनियादी ढांचे की तैयारी, आपदा प्रबंधन, अस्पतालों में आगे से सुरक्षा उपायों, जंगल की जो आग है उससे निपटने के लिए तैयारी की गई है और जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएमडी को दिए हैं निर्देश। दैनिक मौसम पूर्वानुमान को आसान बनाने के निर्देश ताकि मौसम पूर्वानुमान को लोग आसानी से समझ सकें। इस बैठक में सिंचाई, जल आपूर्ति, चारा और पेयजल की समीक्षा की गई। टीवी न्यूज और रेडियो पर मौसम पूर्वानुमान बताने पर भी मंथन हुआ है। पीएम ने अस्पतालों में फायर मॉक ड्रिल कराने पर भी जोर दिया। पीएम ने अनाज के भंडारण को सुनिश्चित करने के लिए भी कहा।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बयान दर्ज कराए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ दर्ज करवाए हैं बयान। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मानहानि केस में बयान दर्ज कराए गए। कहा, मूल चार्जशीट एसओजी द्वारा पेश 2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स में मुझे नहीं माना गया दोषी। किसी भी तरह से मुझे दोषी नहीं माना गया है। चार्जशीट में मूल चार्जशीट एसओजी द्वारा पेश 2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स फरवरी में की जा चुकी हैं पेश। उनमें किसी भी तरह से जांच एजेंसी ने मुझे दोषी नहीं माना, लेकिन सीएम ने सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने मुझे अभियुक्त करार दिया। अपितु मेरे परिजनों को, मेरे परिवारजनों को अभियुक्त कहा है। 21 फरवरी को सारी हदें पार की गई। मुझे, मेरी पत्नी, मेरे पिता, मेरी दिवंगत माता, सबको दोषी कहा गया। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ितों से जुड़ा है ये मामला। मुख्यमंत्री के एक दिन पहले फिर मिलने के सवाल पर शेखावत ने कहा कि संजीवनी पीड़ितों से ही नहीं, आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोगों से भी मिलना चाहिए था। इसका घोटाला कहते हैं कि 12,000 करोड़ रुपए का था। नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, साईं कृपा कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसके जैसी लगभग 10 से 12 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं ऐसी, जिनमें करीब 14 से 15,000 करोड़ रुपए का पैसा निवेशकों का डूब गया। सबसे बड़ी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसकी जांच एसओजी कर रही है, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों से नहीं मिलते। भाजपा की मिशन 80 को कामयाब बनाने के लिए बड़ी रणनीति। यूपी में बड़े चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी। कई उम्रदराज सांसदों के टिकट कटना तय है। कानपुर से सत्यदेव पचौरी, बरेली से संतोष गंगवार, मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल, देवरिया रामपति राम त्रिपाठी, प्रयागराज से रीता बहुगुणा, मथुरा में हेमा मालिनी के टिकट खतरे में है। भाजपा की रणनीति, सीटवार उम्मीदवारों को लेकर एक-एक सीट पर जिताऊ उम्मीदवार की तैयारी। पूरब से पश्चिम तक हारी हुई सीटों पर मंथन हुआ। मिशन 80 की कामयाबी के लिए सुनील बंसल को उतारा गया है। ओबीसी नेताओं के संपर्क में भी भाजपा है। 3 वर्तमान सांसद, 1 दर्जन बड़े ओबीसी दलित नेताओं से संपर्क। कई सीनियर विधायकों को भी मिल सकते हैं लोकसभा के टिकट। कई ब्यूरोक्रेट के परिजन भी टिकट के दावेदारों।
दलितों में पैठ बनाने के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। बीजेपी अप्रैल में चलाने जा रही है घर घर जोड़ो अभियान। दलित परिवारों को सरकारी योजनाओं के लाभ बताएंगे। 2024 में बीजेपी का फोकस दलितों और अनुसूचित जातियों पर। देश में 17% दलित और ओबीसी वोटर मौजूद हैं। बीजेपी चाहती है 2019 की जीत का रिकॉर्ड तोड़ना। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती से 5 मई तक चलेगा ये अभियान। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दलितों को कर सकते हैं संबोधित। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला की शादी की तैयारियां। 15 मार्च को दिल्ली में लगन कौर रंधावा संग लेंगे 7 फेरे। सिरसा में 10 मार्च को होगा प्रीति भोज का आयोजन। 16 एकड़ के जीटीएम ग्राउंड में लगाया जा रहा है वाटरप्रूफ टेंट। शादी में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के आने की भी उम्मीद। सलमान खान से लेकर बाबा रामदेव तक को न्योता दिया गया है। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के पोते हैं दिग्विजय। हरियाणा के वर्तमान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के भाई हैं दिग्विजय। जेजेपी महासचिव दिग्विजय हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। तो वहीं लगन कौर रंधावा का है पंजाब के राजनीतिक परिवार से रिश्ता। उत्तर प्रदेश में सबसे ताकतवर नौकरशाह कौन? यूपी में सबसे ताकतवर नौकरशाह को लेकर चर्चा। एक तरफ एसपीजी के नाम चर्चित, दूसरी तरफ सीएमओ के अपर मुख्य सचिव। इनके बैच के कई अफसर सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर तैनात। खुद लगातार 6 साल से एक ही पद पर तैनात। उनके चहेते अफसर कई जिलों के डीएम अच्छी कुर्सियों पर तैनात। दूसरी तरफ मुख्य सचिव पद के सबसे बड़े दावेदार रहे मनोज कुमार सिंह। एपीसी के साथ पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव का जिम्मा। हाल ही में औद्योगिक विकास आयुक्त की कुर्सी भी सौंपी गई। एपीसी विभाग में पहले से 17 से ज्यादा विभागों का कामकाज। नौकरशाही के गलियारे में रसूखों को लेकर हो रही है चर्चा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह के करीबी अमन सिंह पर शिकंजा बरकरार।
आय से अधिक संपत्ति केस में अमन सिंह से लंबी पूछताछ हुई। तेलीबांधा ईओडब्ल्यू दफ्तर में अमन सिंह से लंबी पूछताछ हुई। बिलासपुर हाईकोर्ट ने निचली अदालत जाने को कहा। हाईकोर्ट ने कहा याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता नहीं। ईओडब्ल्यू ने 2 दिन पहले अमन सिंह को भेजा था नोटिस। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह के पूर्व पीएस रह चुके हैं अमन सिंह। 2 महीने पहले छत्तीसगढ़ के 2 पूर्व ब्यूरोक्रेट एनडीटीवी के डायरेक्टर बने। अदानी ग्रुप ने पूर्व सीएस अमन सिंह को दी जिम्मेदारी। अमन सिंह और रमन सिंह के बीच रिश्ते को लेकर सत्ता के गलियारों में कई तरह की चर्चाएं। लोग रमन सिंह के राजनीतिक भविष्य को लेकर लगा रहे हैं अटकलें।